नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप सभी का शंखनाद में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश ने आज कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन के नए चरण का शंखनाद कर दिया है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाकर यह संदेश दिया कि भारत में बनी कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना को खत्म करने के लिए यह बेहद जरूरी भी है। पीएम के कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने से उस अविश्वास से भी पर्दा उठ गया जो विपक्ष की ओर से लगातार जताया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। कोरोना का संकट, स्वदेशी वैक्सीन पर सैकड़ों सवाल और अब सारे सवालों के जवाब देती एक तस्वीर। ये भरोसे की तस्वीर है, उम्मीद की तस्वीर है, विश्वास की तस्वीर है कि भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित है। इस तस्वीर में लोगों का डर और दुविधा दूर करने की प्रेरक पहल है। साथ ही ये संदेश भी है कि कोरोना के विरुद्ध वैक्सीन युद्ध में भारत कामयाब जरूर होगा। यही वजह है कि टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को वैक्सीन लगवाकर की, ताकि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन के शक शुबह को खत्म किया जा सके। दूसरे चरण में आज से कोरोना वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच गई और पीएम मोदी भी टीकाकरण के लिए आम आदमी की तरह बिना सुरक्षा रूट लगवाए सुबह सुबह एम्स पहुंच गए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए ले गए। पीएम मोदी ने सहमति के आवेदन पर दस्तखत किया और फिर वैक्सीन लगवाई। और फिर ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कम वक्त में क्या कमाल का काम किया है। लोग वैक्सीन लगाएं और देश को कोरोना मुक्त करें। दरअसल वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 45 साल से ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को टीका लगना है और इस अभियान का फायदा 27 करोड़ लोगों को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में वैक्सीनेशन के इस चरण को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भ्रम के उस बादल को दूर करना था जो स्वदेशी वैक्सीन को लेकर पिछले दिनों हुई सियासत से फैला। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कोवैक्सीन को कारगर पाया गया है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल अभी भी चल रहा है, ये अधूरा है। जो इसको लगाना चाहते हैं दस्तखत करके लगा लें। तो आप लगाना चाहें तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर लगाना चाहूं वो रिस्क लेके, ये रिस्क या नहीं कि उसके प्रोसेस के हिस्सा बन के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काम किसका है फेज 3 ट्रायल पूरा करने का? वो कंपनी जो इसको बना रही है। सरकार कंपनी के एजेंट के रूप में काम करे, ये उचित भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले टीका लगवाकर सियासत करने वालों को जवाब दिया और आम लोगों को विश्वास की वैक्सीन दी। पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन सुरक्षित है। भारत के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों पर हमें भरोसा करना चाहिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट या उससे जुड़ी भ्रांतियां निराधार है। मैं कल लगवाऊंगा, रामपुर जाके लगवाऊंगा और काफ़ी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, काफ़ी जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लगवाएंगे और जो भी उसका वैक्सीन का जो भी प्राइस होगी उस प्राइस को दे करके लगेंगे। मैं सबों से एक ही आग्रह करूंगा, कोरोना की लड़ाई में देश को एक स्वर से बोलना चाहिए। और बाकी जहां तक सियासी मामला है, चुनाव आएगा, हम लोग हिसाब करेंगे, वो भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करें, लेकिन क्या हम कोरोना की लड़ाई में एक नहीं हो सकते? ये विपक्ष के लोगों को सोचना है। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल का असर भी दिखाई दिया और टीकाकरण के समय शुरू होते ही
सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। जैसे ही आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक की भारत में बनी हुई वैक्सीन है, उसका टीका लगाया। आप पीछे देख सकते हैं मेरे, काफी लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं पहले दिन पर, और जिसे आप वैक्सीन हेजिटेंसी कहें या फिर टीका लगाने से कुछ झिझक कहें, वो शायद कम होती कहीं ना कहीं दिख रही है। कई परिवारों से यहाँ पर जो लोग आए हैं, कुछ अपने माता पिता को साथ लाए हैं, कुछ अपने जो हैं घर के रिश्तेदार उनको साथ में लाए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो टेलीविजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीकाकरण की तस्वीरें देखने के बाद वैक्सीन लगवाने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने लगवाया, आपको मालूम? मुझे मालूम, मैंने टीवी देखा था सुबह, प्रधानमंत्री ने लगाया, आध घंटे वहाँ रुके भी, मैंने टीवी देखा था, हम उसके बाद ही फिर आए। पीएम को देख के आप आए? मैं पीएम की नीतियों से पूर्णतः संतुष्ट हूँ। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी की ये पहल इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी थी, लेकिन 1 करोड़ 43 लाख ने ही वैक्सीन लगवाई। आधे से भी ज्यादा लोगों ने टीका नहीं लगवाया। कोरोना वैक्सीनेशन दूसरे चरण में कामयाब हो, इसके लिए जरूरी है कि लोग इस अभियान में आएं, जिसकी प्रेरणा आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरे देश को दी है। लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ मिलन शर्मा, दिल्ली आज तक। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर यकीनन भरोसा पैदा कर रही है कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पहली डोज दी, तो इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने लगवाई है वैक्सीन, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, गृहमंत्री ने कोरोना को मात भी दी थी। मेदांता के डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें वैक्सीन लगाई है। आज पहली वैक्सीन, और इसके बाद दूसरे डोज के लिए 28 दिनों का बीच में गैप होगा, और उसके बाद पहले डोज के बाद दूसरा डोज 28 दिनों के बाद लगेगा। मेदांता के डॉक्टर्स की टीम ने गृहमंत्री अमित शाह को वैक्सीन लगाई है, और इस वक्त जो आपके मन में तमाम तरह के सवाल इस वैक्सीनेशन को लेकर खड़े हो रहे हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद डॉक्टर नरेश त्रेहान, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता अस्पताल के जुड़ चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि पहले चरण में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, डॉक्टर नरेश त्रेहान ने पहली और दूसरी डोज लगवा ली है, यानी कि उन्होंने खुद देश के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। डॉक्टर त्रेहान, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर, और अब से कुछ ही देर पहले मेदांता के डॉक्टर्स की टीम ने गृहमंत्री अमित शाह को भी कोरोना की वैक्सीन लगवा दी है। भरोसा इससे बनेगा देश में? ये तो बात सही है कि जब देश की लीडरशिप वैक्सीन लगवाएगी तो लोगों का भरोसा बिल्कुल बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा, उनको ये सेफ्टी की फीचर, चूंकि जिसको हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी, जो कई तरीकों की वजह से लोगों के दिमाग में आ रहा था कि मे बी ये रिस्की है या बड़ी जल्दी वैक्सीन अप्रूव हो गई, उसमें यार लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन बनी है और जो बन रही हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रोसेस से बनी है। क्योंकि जनवरी में जब कि कोरोना का जेनेटिक कोड मिल गया सबको, लेबोरेटरीज ने पूरी परिश्रम से और साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने जो अपना ये योगदान दिया और इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह से इस वैक्सीन को उपलब्ध किया गया है रिकॉर्ड टाइम में। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई बात इसमें जिसको कहते हैं कट कॉर्नर, वो वाली बात नहीं है। इन्होंने पूरे साइंटिफिक रिगर से इसको बनाया और रेगुलेटर ने इसको उसके थ्रू सारे टेस्ट करने के बारे में के बाद ये अप्रूवल हुआ है जी। हाँ, लोगों को ये डर लगता है ये इमरजेंसी अप्रूवल है। इमरजेंसी अप्रूवल इसलिए है कि ये देखा जाता है कि वैक्सीन सेफ है, वैक्सीन इफेक्टिव है, जो बीमारी बाहर घूम रही है वो बहुत डेंजरस है, उससे बचने के लिए इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि देखो, डॉक्टर्स ने लगवाया, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स ने लगवाया, जो हमको पता है कि क्या वैक्सीन करती है, कैसे उसकी प्रोटेक्शन होती है। उसके बाद आज तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने लगवाई। बिल्कुल, अब इससे ज्यादा कंफर्ट किसी को की जरूरत नहीं है। और अब जो खुली है
सबसे बड़ी बात यह है, ये खुली है उन लोगों के लिए जो एल्डरली हैं, जिनको हम वल्नरेबल कहते हैं। बिल्कुल। इनके लिए खुली है, जो 45 इयर्स एंड अबव जिनकी कोमॉर्बिडिटीज हैं वो भी वल्नरेबल है। बिल्कुल। तो उनके लिए ये सेफ्टी तो और भी जरूरी है। तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लगवानी चाहिए कि देश की इम्यूनिटी बढ़े, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो हो, और ये जो वायरस है इसके अटैक को बंद किया जाए और हम ये जंग को जीत लें। कोरोना को हराना है और इस वजह से आपके एक एक शब्द काफी ज्यादा महत्वपूर्ण एक ऐसी तारीख में हो जाते हैं जब लोगों के भीतर ये भरोसा पैदा करना होगा कि ये वैक्सीन हमारे और आपके लिए कितनी जरूरी है। प्रधानमंत्री को जब आप वैक्सीन लगाई गई उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अरे लग गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं आपसे डॉक्टर नरेश त्रिहान चाहूंगी कि आप अपना अनुभव शेयर करें। आपने पहली डोज दी, उसके 28 दिनों के बाद दूसरी डोज दी, क्या किसी तरह की दिक्कत या जो भी अनुभव आपका रहा हो, मैं चाहूंगी कि वो देश को बताएं। जो पहले दिन लगी वैक्सीन वो सुबह लगी और सारा दिन ऑपरेशन थिएटर में रहा मैं और सारा दिन काम किया। उसके अगले दिन भी लगातार काम पे जाता रहा, कोई ऐसी तकलीफ हुई नहीं। अब जब सेकंड डोज लगा है, सिमिलर एक्सपीरियंस हमारा उसी के साथ रहा कि कोई थोड़ी सी जहां पे इंजेक्शन लगता है वहां पे थोड़ी सी स्टिफनेस हुई, बट उसके बावजूद और कोई तकलीफ नहीं हुई और ना बुखार, ना कोई बॉडी पेन या हेडेक्स। हाँ, कोई 1-2% लोगों ने हमारे, क्योंकि हमने 6000 हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनको हमने कवर किया है, तो ये जरूर हुआ कि 2-3-4% लोगों को कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, इन द सेंस एक दिन के लिए फीवर आया या कुछ हेडेक आया या बॉडी एक आया, पर उससे ज्यादा किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इसी और ये भी देखेंगे कि जो 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में लगे, एक भी कोई फेटालिटी नहीं हुई, एक भी ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है जो बहुत सीरियस गिना जाए। जिन लोगों को कुछ रिएक्शन हुआ भी है, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया, तो अगले दिन वो डिस्चार्ज हो गए। कोई ऐसी बात नहीं हुई है। तो इसीलिए ये तो कंफर्ट होनी चाहिए सबको कि सब सीनियर डॉक्टर्स ने लगवाई, सब सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स के, पुलिस कमिश्नर्स, फायर ब्रिगेड वाले, सबने लगवाई। बिल्कुल। तो इसीलिए आपको इतना तो विश्वास होना चाहिए आज के दिन कि ये एक नेशनल एक्टिविटी है। बिल्कुल। ये नेशनल एक्टिविटी के लिए आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को मिलेगी, कम्युनिटी को मिलेगी और देश को मिलेगी। अब इसमें जो हिचकिचाहट किसी को हो भी तो वो और 2-4 दिन में देख लें कि कैसे लोगों को लग रही है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आज हमने खोला है शुरू, आज 100 लोगों को मिली है, कल से 100 और उसके दो दिन बाद ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब टू मैदानता में हमारे पास कैपेसिटी है कि 3-4 हजार को दिन में लगाया जा सकता है। हमारे पास 25 स्टेशन है। तो इसीलिए ये आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि ये जो रिस्क ऑफ कोरोना की, जो इन्फेक्शन का रिस्क है एल्डरली पॉपुलेशन को या वल्नरेबल पॉपुलेशन को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसके हिसाब से जो आप वैक्सीन की जो सिरदर्दी या तो किसी 1-2% को कुछ तकलीफ हुई है वो तो बिल्कुल कतई बहुत कम है। इसीलिए इसमें कोई रिस्क नहीं है और आप सबको लेना चाहिए और बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है ये डेटा। बिल्कुल। ये सबको एंटर किया जा रहा है कोविन ये ऐप में, सो दैट लोग, हमें सबको पता लगे कि कोई अगर जो रिएक्शन हुआ है तो हम उसको, हमारे को पता हो और हम उसके तरीके से इसका सामना करें। ये काफी अहम बात आपने बताई है। अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल, पहले चरण में हमने देखा एक बहुत बड़ी आबादी जिसने पहला डोज तो लगवा लिया लेकिन दूसरे डोज के लिए वो नहीं पहुंची, तो पहला डोज क्या इससे बेकार हो जाता है? या 28 दिनों में अगर जिन लोगों ने दूसरा डोज नहीं लगवाया तो उनके लिए कितना और वक्त हो सकता है जब वो जाकर लगवा सकें? मेरा अगला सवाल आपसे यह है, ये दोनों ही डोज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक लगवा लिया कि अब तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं और उसके बाद निकल गए, दूसरा डोज भूल गए, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? ये आपको ये जरूरी है कि कंप्लीट इम्यूनिटी के लिए कि काफी सारी एंटीबॉडीज बन जाएं और आपके मेमोरी टी सेल्स बन जाएं, इनके लिए आपको बहुत जरूरी है कि दोनों डोसेज लेना, क्योंकि पहला डोज जो है वो बॉडी को सेंसिटाइज और स्टिमुलेट करता है, सेकंड डोज वो रिएक्शन करता है जिससे वो एंटीबॉडीज
भरपूर एंटीबॉडीज बने। जी। अब आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोविड हो गया है उनको भी लगवाना चाहिए, क्योंकि उनकी एंटीबॉडीज जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है और इसको लगवाने से उनकी एंटीबॉडीज भी स्पाइक कर जाती है। बिल्कुल। और ये देखना है कि 4 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडीज कैसी हैं और सेकेंड डोज के बाद भी उनका भी बूस्टर और हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन तो अच्छी चीज है होने के लिए कि आपको अगर जो होगी भी इन्फेक्शन तो बहुत ही कम, बहुत ही माइल्ड होगी। इसका मतलब ये है कि आपको भी माइल्ड होगी और अगर जो हर्ड कम्युनिटी हो जाएगी तो सारे 70% 80% जो लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनके लिए ये राहत हो जाएगी कि वो एक तो खुद इन्फेक्ट नहीं होंगे, खुद भी अगर जो हो भी गया तो माइल्ड होगा और वो दूसरों को भी इवेंचुअली नहीं देंगे। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जब तक ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फिर भी फॉलो करना है। वो जो 3 मंत्रों की बात करते हैं, मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। अनुमान ये लगाया जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि अभी भी 6 महीने से साल तक हमें मास्किंग की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और हमें इसमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर जो किसी बदकिस्मती से ये लोगों ने इसको ब्रीच कर दिया और सेकेंड वेव आ गई तो हिंदुस्तान के लिए सेकेंड वेव को बर्दाश्त करने के लिए भी मार्जिन नहीं है। ऑलरेडी इतने लोगों को तकलीफ हुई है, ऑलरेडी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टर्ब हुई है कि हम अच्छी तरह से रिकवर कर रहे हैं। इकोनॉमी भी रिकवर कर रही है, लोगों को जॉब्स भी वापस मिल रहे हैं। इसको डिस्टर्ब करना बहुत ही हानिकारक होगा। इसीलिए पब्लिक को ये अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए अपने देश की तरफ कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मैं एक बंदा उस हर्ड कम्युनिटी के लिए नंबर बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल। अगर जो आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप अपने नेशनल सर्विस की जो आप में भावना होगी उसके तहत जो आपको कोई हेजिटेंसी है वो चली जाएगी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश त्रेहन आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। यकीनन जब देश के बड़े डॉक्टर खुद सामने आकर आपके भीतर ये भरोसा पैदा करें कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और अगर आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन लगाने के लिए जरूर जाइएगा, तो यकीनन आपको अपनी इस ड्यूटी का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक अब जितने भी हमारे सामने बड़े एग्जाम्पल से उन सभी ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। आपको दिखाएंगे हमारे खास पेशकश क्रांति पर क्रांति, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ने से पहले ही कांग्रेस में तकरार शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आनंद शर्मा की ओर से कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। गठबंधन को लेकर कांग्रेस में अबरार आपस में ही नेताओं के भीतर देखने को मिल रही है। आनंद शर्मा जो कि बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि आखिर आईएसएफ के साथ गठबंधन क्यों, क्योंकि ये तो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। आपको ये भी बताते चले G23 के नेताओं की अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़ी बैठक भी हुई थी, जिसमें बाकायदा आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई। और कल पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा था कैसे लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसके जरिए कांग्रेस अलग ही हुंकार भर रही थी। लेकिन अब आनंद शर्मा ने पार्टी के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि अधीर रंजन चौधरी जो कि पूरे पश्चिम बंगाल को देख रहे हैं, उनकी ओर से जवाब मिला है कि कांग्रेस आला कमान की जानकारी में है। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद, नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है, उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। आनंद शर्मा की ओर से ये सवाल खड़े किए गए, जिसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से जवाब दिया गया है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं कोलकाता से ज्यादा जानकारी के साथ। इंद्रजीत, एक तरफ पश्चिम बंगाल की कल की रैली के बाद कांग्रेस पार्टी किस तरह से परिवर्तन की हुंकार भर रही थी, लेकिन अब तो उस निर्णय को लेकर अपनी ही पार्टी में रार, कैसे देखा जाए इसको? जी हाँ चित्रा, बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है इस वक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले से
कि जो वाम मोर्चा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें इस वक्त शामिल हो गई है अब्बास सिद्दीकी की नई पार्टी आईएसएफ। कल हमने देखा किस तरह से जो रैली हुई थी, उस रैली में अब्बास सिद्दीकी ने हुंकार दे दिया था कि वो अपना हक मांग रहे हैं और किसी से वो भीख नहीं मांगेंगे। और उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज कांग्रेस को दिया था। जब खुद अधीर चौधरी डायस पे थे, स्टेज पे थे, तो ये कहना लाजमी है कि इस वक्त कांग्रेस और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के बीच में एक काफी तनातनी चल रही है। और इस बीच जब कांग्रेस के खुद के लीडरशिप से ये सवाल उठा दिया गया है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के जो अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के इस फैसले पर कि वो किस तरह से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ ये गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जो कांग्रेस के मूल आइडियोलॉजिकल विचार है इसके खिलाफ है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पर फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए, यही सवाल उठा दिया गया। आगे भी इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए इंद्रजीत, हम लेते रहेंगे और ज्यादा जानकारी। आपको बता दें 2016 में दूसरे नंबर पर रही थी कांग्रेस पार्टी, 44 सीटें उसने जीती थी। लेफ्ट के साथ उसका गठबंधन था, लेकिन इस बार पीरजादा की पार्टी को लेकर बवाल कांग्रेस पार्टी के भीतर ही देखने को मिल रहा है। आगे इस पर क्या होगा, रहेगी आज तक की नजर।